तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर आज जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। जिस तरह से मीटिंग मीटिंग के हवाले से जो है बात हुई थी, तो यहाँ पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इनकी मीटिंग्स हुई थी, तो भाई जानना चाहूंगा जिस तरह से आपकी मीटिंग्स जो है वो हुई थी, क्या अभी तक आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट उन मीटिंग से यहाँ पर जो है मिला है? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी जी, आपका भी बहुत बहुत तो शुक्रिया। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो जो मीटिंग हुई थी जी वो फ्रूटफुल रही या नहीं रही, तो मेरा इस पर यही कहना है कि अगर वो मीटिंग फ्रूटफुल होती तो आज हम प्रदर्शन न कर रहे होते, जी हम सड़कों पर नहीं होते, हम इस अंधी बहरी सरकार से फिर से अपने मांगे ना मांग रहे होते। वो जो मीटिंग थी वो मुझे जो लगता है ये फिर से इन्होंने हमें गोल गोल घुमाने की जो प्रतिक्रिया वो शुरू कर दी है। जी तो इस पर हम लोग पीछे होने वाले नहीं हैं। जी हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, आश्वासनों पर हम पीछे नहीं होंगे जी जब तक हमें ग्राउंड पर कुछ नहीं मिलेगा। जी। जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सरकार आपके विषय में सही प्रकार से ध्यान दे रही है? सर, सरकार इस टाइम हमारे विषय में तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस टाइम इलेक्शन के विषय में ज्यादा गंभीर है। जी उनको अपने आंकड़े पार करने हैं। जी जी उनको किसी गरीब की रोजी रोटी से कुछ लेना देना है नहीं इन दिनों में। जी। जी क्या आपको जानना चाहूंगा, क्या आपको जो है वो अपने काम का वेतन मिल रहा है, यानी मिलता है? मुनीर जी, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, यूटी जी बने हुए जम्मू कश्मीर को कितने वर्ष बीत चुके हैं? जी जी 4 से ऊपर हो गए। जी बिल्कुल। तो इन लोगों ने अभी तक हमें उस यूटी का बेनिफिट भी नहीं दिए, तो आप पर्याप्त वेतन की कहां से बात कर रहे हैं? जी जी हमें उसके मुकाबले आधा वेतन दिया जाता है। जी अगर मैं यूटी का वेतन लेके चलूं तो वो 18,500 से ऊपर बनता है और जी हमें 9,000 मिलता है। जी मतलब कि हमें आधे रेट में काम, आधा जो मेहनताना वो दिया जा रहा है हमारे काम का। जी अगर इनके रूल्स बुक देखें तो, जी क्योंकि जो महंगाई की मार है जी बिल्कुल। वो केवल रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी उतनी ही है। जी अगर आप लोगों ने हम्म। आटे की कीमतें 35 रुपए कर दी हैं, तो वो जो 50,000 लेता है उसको भी 35 रुपए का मिलेगा और हम 9,000 वालों को भी 35 का ही मिलेगा। जी बिल्कुल हमारे लिए कोई सब्सिडी नहीं रखी इन लोगों ने। बिल्कुल। और देने के नाम पर आधी तनख्वाह, और वो भी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है कि आपकी 9,000 तनख्वाह है। जी सर, 9,000 तनख्वाह है तो आप एक महीना 9,000 में अपना सिस्टम चला के दिखाएं, हम भी आपको मान जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जानना आपकी चाहूंगा, फैमिली क्या को। जी जी बोले क्या आप। अब आपको जो है वो किसी प्रकार की न्याय की जो है वो उम्मीद है? सर, न्याय की उम्मीद लगाकर ही हम बैठे हुए हैं जी और हम लोग उम्मीदों पर ही जीते हैं, जी क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं होता, उम्मीद होती है। जी जी तो वो जो हमारी उम्मीद है, हमारा जो निश्चय है वो जी दृढ़ है। तो हम कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे। और आपने न्याय की बात की, तो आपने पिछले दिनों में सुना होगा जी कि जो जम्मू कश्मीर की न्याय व्यवस्था है, हम्म। हाई कोर्ट, जी बिल्कुल उन्होंने भी ये एक ऑर्डर निकाला है कि जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं बिल्कुल। उनको परमानेंट किया जाए। जी बिल्कुल। तो आज नहीं तो कल उस ऑर्डर को इनको मानना ही पड़ेगा। जी, वो इम्प्लीमेंट जी, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी और बाकी जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, इस समय जो है वो इलेक्शन का टाइम है, तो हर एक जो है वो, अगर हम पॉलिटिकल लीडर की बात करें, तो हर एक पॉलिटिकल लीडर इस समय हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की जो है वो बात कर रहा है।
हालाँकि इससे पहले भी जो है वो मतलब अगर हम डेली वेजर्स की बात करें तो इससे पहले भी हमारे डेली वेजर्स के मुद्दे थे। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ही हमारे डेली वेजर्स के जो है वो डेली वेजर्स की बात हर एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो कर रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इलेक्शंस के टाइम पर डेली वेजर सबको याद आते हैं, जी, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो डेली वेजर्स इनके लिए बैकडोर एंट्रीज बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि इस बार जो वोट है वो अपने बच्चों के फ्यूचर को दें। जो आप वोट करेंगे, मैं अपने सभी डेली वेजर भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि आपका जो वोट होगा वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हो, जी बिल्कुल। ना कि किसी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, जी बिल्कुल, बिल्कुल। जहां पर भाईवार ना देखा जाए। हुँ। क्योंकि आपके सगे सिर्फ आपके बच्चे हैं बिल्कुल, और कोई नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो सरकार आपको लगता है आपको आपका हक देगी, जी, उसको सत्ता में लाएं, उसको परिपूर्ण वोट करें। और एक हाथ जोड़कर मेरी ये विनती रहेगी सभी से कि अपना वोट जरूर डालें। जी बिल्कुल। जी। जी। और बाकी जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एलजी मनोज सिन्हा सर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने 11 नवंबर 2020 को एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उनका यही कहना था कि मतलब जितने भी यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो है वो बिल्कुल जायज़ माँगे हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक मतलब उसका जो है वो कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, खाली वो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट बनकर ही जो है वो रहा। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मुनीर जी, 11 नवंबर 2020 को हमारी मीटिंग हुई थी एलजी साहब से। जी, जी। तो उसमें उन्होंने कहा था, तो जो उनकी स्टेटमेंट आई थी मेरे ख्याल में 2022 में आई थी वो, जी, जी, जी। 22 या 23 में। जी। तो मतलब इसी बात का हमें दुख है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की टॉप चेयर है जी, वो ये चीजें जानती है और बोलते हैं, और वो ऑन मीडिया बोलते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, जी, उस पर लोगों के लिए बेनिफिट्स इंप्लीमेंट नहीं होते। जी। तो पता नहीं कौन सी ताकतें उनको रोकती हैं हुँ। ये गरीब लोगों को उनके जायज हक देने के लिए। जी, क्योंकि ये जो डेली बेसिस का मुद्दा है वो एक इंसानी मुद्दा है, ह्यूमन इशू है। बिल्कुल ये एक ह्यूमन हम इश्यू बार है। बार यही कहते हैं, हाथ जोड़कर सभी से कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। जी, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रोजगार करते हुए भी बेरोजगार हैं। जी, बिल्कुल। हमारी हालात जो हैं बहुत बुरे हैं। हुँ। जिन कंडीशन से हम लोग निकल रहे हैं, जी, हम यही प्रार्थना करते हैं क्योंकि दुश्मन भी ना निकले। जी। क्योंकि कहने को तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम अपने घर का सिस्टम नहीं चला सकते, हुँ। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल। उनको अच्छा खाना नहीं खिला सकते। हुँ। तो जिन तकलीफों से हम निकल रहे हैं जी, वो बयान करना, मतलब अपने दुखों का ढिढोरा पीटना, मैं कहता हूँ कि क्या ही कहें। ये लोग अच्छी भली भांति जानते हैं कि हम लोगों के साथ क्या बीत रही जी, बिल्कुल। है। जितनी भी सरकारें हैं, जी। ABCD जो भी हों, सब हुँ। हमारी तकलीफें जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लेकिन इन लोगों ने क्या रखा है कि इलेक्शंस के टाइम का ये इन्होंने मुद्दा बना के रख लिया है कि डेली वेजेस को दे दो पंप, तो वोट जी, ले लो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इस बार ये चीजें नहीं होगी। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, आश्वासनों का दौर खत्म हो चुका है। हुँ। हम लोग अब आश्वासन नहीं मानेंगे। जी, हमें जो ग्राउंड पे मिलेगा, जो चीज हमें मिलेगी, हमें वो चीज दिखेगी। जी, बिल्कुल। क्योंकि आश्वासन सुनते हुए हमारी उम्रें बीत गई हैं। हमारे कुछ साथी उन्हीं आश्वासनों के चक्करों में भगवान को प्यारे हो गए। जी, कुछ लोगों ने दुखी होकर सुसाइड कर ली। बिल्कुल। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि आश्वासनों से अब काम नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड पर कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप हमारे लिए सही हो या गलत हो।
तो जिस तरह से आपने सुना यहाँ पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है मतलब जिस तरह से इनकी पहली जो है वो डिमांड्स थी शुरुआत में ही इनकी जो डिमांड्स थी वही आज भी वो जो है वो ये हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा डिमांड इनकी यहाँ पर जो है वो कोई एक्स्ट्रा डिमांड इनकी यहाँ पर नहीं है। जो मुनीर जी, कई अरसे से ये यहाँ पर डिमांड कर रहे थे वही मुनीर इनकी जी, यहाँ एक मिनट टोकना चाहूंगा मैं आपको। जी, जी। सर, हमारी डिमांड्स जायज इसलिए हैं क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं। जी, बिल्कुल। हम लोगों को अपने हक चाहिए, हुँ, हुँ। जो कि रोके गए हैं। ये नहीं कि बनाए गए हैं, हमारी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, हमारे लिए एसआरओज बनाए गए हैं, लेकिन उनको होल्ड कर दिया गया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर कार्रवाई करना बंद कर दी गई है। जी, तो हमें सिर्फ उसको स्टार्ट करना है, प्रोसेस को। सब कुछ तैयार है, कुछ नहीं करना इन लोगों को। सिर्फ वो जो होल्ड पे रखा हुआ प्रोसेस है उसको शुरू करना है। उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी, जी जी, बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो चुका है सर वो। जी, बिल्कुल। उन एसआरओ के तहत लोग परमानेंट हुए हैं। जी, लेकिन इनका गठबंधन की सरकार टूटने के बाद वो चीजें होल्ड होगी। जी, तो उनको स्टार्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है कि वो प्रोसेस फिर से शुरू किया जाए। जी, तभी डेली वेजर पक्के हो जाएंगे सर। बिल्कुल। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। बाकी लास्ट पर आपका जो है वो क्या कुछ मैसेज हमारे डेली विजर्स के लिए रहेगा और सरकार से आप क्या कुछ जो है वो कहना चाहोगे लास्ट पर? सर, सरकार से कह कह के तो हम थक चुके हैं। जी, अब तो हमारे गले भी खराब हो गए हैं। बिल्कुल। इतना एक ही चीज इनको बार बार सुनाई दी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों बहरे बन के सरकार बैठी हुई है कि कुछ करना नहीं चाहती। जी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमारी जो डिमांड्स हैं हुँ, हुँ। वो है रेगुलराइजेशन अंडर एसआरओ 64। जी, जो 70 से 80 महीने की हमारी जो पेंडिंग वेजेस रोक के रखी है सरकारों ने, उसको रिलीज किया जाए। जी। और जो एक क्राइटेरिया बनेगा कि हुँ, मतलब इन लोगों को परमानेंट किया जाता है। जी, मतलब सपोज कीजिए कि अब 2010 तक जितने भी डेली वेजेस हैं उनको परमानेंट किया जाता है। जी। तो अगर बाकी जो लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, हुँ, हम चाहते हैं कि उनके लिए एज पर दिल्ली यूटी मिनिमम वेज एक्ट लगाया जाए, ताकि वो भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो एक लास्ट में जो मेरी बात रहेगी वो ये है, अगर ये कुछ नहीं करना चाहते जी, तो इनके लिए सिंपल सा तरीका है। आप हमारी 70-80 महीने की पेंडिंग वेजेस और जी, जो जितनी जितनी देर से हम लगे हुए हैं जी, उन चीजों का जो पीएफ बनता है, जो कि कम से कम एक एक बंदे का 20 से 25 लाख बनेगा। जी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि उनको हर एक डेली यूजर को 20-20, 25-25 लाख देकर आप डिपार्टमेंट से छुट्टी कर दें। जी, वो कम से कम अब जाकर अपना सिस्टम तो चलाएगा, बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार खोलेगा, उनको कुछ कमा के खिलाएगा। जी, जी, बिल्कुल। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।